प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ देखिए, तड़ित क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक चिंगारी है, विद्युतदर्शी है, तड़ित चालक है, करोड़ है। तो यहाँ पर तड़ित क्या है? एक विद्युत चिंगारी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। रिफिल की वस्तु किस पदार्थ से रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र। तो दोनों से रगड़ने पर करती है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो अर्जित कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, जब प्लास्टिक की थैली रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित कर लेता है? आवेश अर्जित कर लेता है। क्या अर्जित कर लेता है? आवेश अर्जित कर लेता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल सही है, ये गलत है, गलत निशान लगा हुआ है। इन दोनों के रगड़ने पर घर्षण इनके बीच पैदा होता है, तो घर्षण के कारण से आवेश अर्जित कर लेता है, ये लिखा होता तो सही है। लेकिन जब प्लास्टिक को रिफिल का पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित कर लेता है? विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। स्टील का चम्मच किस पदार्थ से रगड़ा जाए जिससे चिंगारी उत्पन्न हो? तो पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र दोनों से रगड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा होती है? तो प्यारे बच्चों, इन बादलों में आवेश के एकत्रित होने से आप देख सकते हो कि चिंगारी पैदा हो रही है, इसे कहते हैं तड़ित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। कितनी ईस्वी पूर्व एम्बर यह जानता था कि फर्श से रगड़ने पर बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेगा? तो 600 ईस्वी पूर्व वो ऐसा जानता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की तरंगों को कहते हैं भूकंपीय तरंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर क्या निकलती है? तो चिंगारियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? आप इस चित्र में देख सकते हो क्या निकल रही है? चिंगारी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। गुब्बारे की वस्तु किस पदार्थ के रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करेगी? यहाँ पर गुब्बारा किस वस्तु से रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करेगा, ये आना चाहिए था। पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल, तो तीनों से ही रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। धातुएं विद्युत के अच्छी खालिस्तान होती है तो चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विजातीय का मतलब एक प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस एक प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे हमेशा। आगे है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो पहले भी आपको बताया था, विपरीत या विजातीय की बात है तो आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया? तो देखो, इन दोनों गुब्बारों पर एक जैसा आवेश है तो प्रतिकर्षित किया। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, यहाँ पर आ गया क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अन्य प्रकार के आवेशों को क्या कहते हैं? तो अन्य प्रकार के आवेशों को क्या कहते हैं? यहाँ पर इस प्रश्न में ही खराबी है। यहाँ पर आना चाहिए आवेशों के प्रकार कितने होते हैं, या तो इसमें धन आवेश, ऋण आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, तो या धन आवेश के अलावा अन्य कौन सा आवेश है? तो ऋण आवेश ऐसा आना चाहिए था। इसको सही तरीके से नहीं किया। अब आगे देखते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं? रेशम के कपड़े पर, ये रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ इस पर रगड़ते हैं तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस, यानी धन आवेश आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। दो प्रकार के आवेश कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है, यहाँ धन आवेश आना चाहिए था, यहाँ ऋण आवेश आना चाहिए था, तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है इसका बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लस और माइनस, यानी धन और ऋण 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। धन आवेश का संचय कहाँ होता है? तो धन आवेश का संचय होता है बादलों के निकट, धरती के निकट, कै और खे दोनों। ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तड़ित चालक के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? न टेलीफोन के तारों को छूना चाहिए, न विद्युत तार को, न धातु के पाइप को। उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे है, भूकंप किस कारण आते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है भूकंप की प्लेटों की गतियों के कारण, उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने पर, भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण। तो उपरोक्त सभी इसका सही है।
आगे चलते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहाँ कहाँ भूकंप आया था? तो उत्तरी कश्मीर के उरी में आया था, तंगधार शहर में आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके बीच होती है? तो बादलों के बीच, पृथ्वी के बीच, 1 और 2 दोनों। तो बादलों के बीच और पृथ्वी के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोह्र संपर्कन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो धात्विक चालक के द्वारा भेज सकते हैं। किसके द्वारा भेज सकते हैं? जैसे इस वस्तु में आवेश है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इसमें भेजना है, तो इसको चालक तार से जोड़ के तो धात्विक चालक से भेज सकते हैं। एक ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। तड़ित तालक किसमें क्या सुरक्षित रहता है? मोबाइल फोन, बिना डोरी वाला फोन, बल्ब को जलाए रखना, उपरोक्त सभी। क्या सुरक्षित नहीं रहता? तो यहाँ पर सभी इस सुरक्षित नहीं रहता आना चाहिए था। आगे है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं उन प्लेटों को क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों, भ्रंश क्षेत्र। या आगे, भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? तो जहाँ प्लेटों की दुर्बल हो, तो प्लेटों की सीमाएं दुर्बल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।